यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, एनालिसिस पसंद आता है, यदि आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो हम बनाएं तो 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। भूल गया, अरे भैया भूला मत करो यार, बिना कहे हुए लाइक कर दिया करो, ठीक है। कई सारे बार बार हमको ये दिखाना पड़ेगा, आप भी हमें याद दिलाते रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमने कहीं बिना उसके ही कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसको बताया जा रहा है आईएसआईएस नहीं है, तालिबान का रिश्ता नहीं, वो सब एक ही हाथ की अलग अलग उंगलियां हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इस सब के बाद इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है? आइए जिम्मेदारी भी ले ली। भाई पुतिन साहब, जानबूझकर नाम नहीं लिए जाते ना, बहुत सारे नाम हम लोग जानबूझकर नहीं लेते हैं। There had not been a U.S. service member killed in combat in Afghanistan since February of 2020. You set a deadline, you pulled troops out, you sent troops back in, and now 12 Marines are dead. You said the buck stops with you. Do you bear any responsibility for the way that things have unfolded in the last 2 weeks? I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. But here's the deal. You know, Last 2 weeks. I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. But here's the deal. आवाज़ आपको एक आ रही होगी, इसको फाइल को इतनी ज़ोर से पकड़े हैं कि उसकी आवाज़ भी माइक में आ रही है। घबराए हुए बहुत ज़्यादा हैं बाइडन। समझ में ये नहीं आ रहा, अब तक समझ में ये नहीं आ रहा कि बाइडन को आखिर चला कौन रहा है। बाइडन को अगर CIA चला रही तो उनको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं थी। किसके कहने में जो बाइडन चल रहे हैं? ऐसी कौन सी ब्लैकमेलिंग है, ऐसी कौन से गन पॉइंट पे जो बाइडन को रख दिया गया कि जो बाइडन उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं और उसके बाद उनको आकर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ रही है। बड़ी मजबूरी में फंसे हुए हैं, बड़े मजबूर राष्ट्रपति के तौर पर दिखाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है नहीं, दिखाया जा रहा है। दिखाने में और है में बहुत फर्क है। And that it is messy. The reason why, whether my friend will acknowledge it or has reported it, I came into office, was because the commitment was made by President Trump, I will be out by May 1st. In the meantime, you agree not to attack any Americans. That was the deal. Trump, I will be out by May 1st. In the meantime, you agree not to attack any Americans. That was the deal. That's why no American was attacked. अमेरिका पर अटैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डील हो गई थी कि अमेरिकन को अटैक मत करो, बाकी जो करना करो। तो ये सारे हथियार भी उसी डील का पार्ट हैं क्या? अमेरिका कैसा देश है, ज़रा इससे अंदाज़ा लगाइए। चाल चरित्र और चेहरा अमेरिका का सामने आ रहा है, और वो क्या है कि हमें जीना है तो दुनिया मरती है मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। ये अमेरिका की स्थिति है। For America, its business and commercial acts for that it will do anything, kill its own people, false terror attacks etc. बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर जी, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा लीक भी इन्होंने ही कराया होगा। सतीश आनंद जी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल सर, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। कृष्णा स्वामी जी कहते हैं, इज लीविंग सच अ ह्यूज लॉट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट टू द हैंड्स ऑफ पाक, ऑल अबाउट काउंटरिंग मोदी इंडिया विच मेड इनॉर्मस प्रोग्रेस इन डिफेंस परचेजेस विद राफेल्स एंड इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली कृष्णा स्वामी जी, अमेरिका को बहुत डर है क्योंकि भारत वो देश बन चुका है जो दुनिया भर को अब आर्म्स मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहा है। तो खुद कितना बना कर रख लेगा, मतलब हमारे पास बनाने की क्षमता आ गई। अब हमको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे से खरीद के स्टॉक रखेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब बना लेंगे और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सब उसकी तैयारी है, कीजिए कितनी तैयारी करेंगे, फिर भी भारत से नहीं लड़ पाएंगे। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता दूं, लड़ाई खिलौनों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जज्बे से लड़ी जाती है। हमारी सेना में एक ऐसे कर्नल साहब भी थे जो फ्रंट पर जाते थे, युद्ध में जाते थे, गोलियां चल रही होती थी, तड़तड़ तड़तड़ कान के बगल से गोली निकल रही होती थी, और आप विश्वास मानिए उस ऑफिसर के पास में एक बंदूक नहीं होती थी, छड़ी लेकर जाता था वो ऑफिसर,
और छड़ी से कमांड करता था पूरी सेना को और जीत कर आता था मैदान। ये वो देश है जिसे बंदूकों की ज़रूरत नहीं होती, छड़ी से भी काम कर लेता है, आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के हर राष्ट्रपति कमान किसी अमेरिकी सुपर पावर के हाथ में है, सुपर पावर एक ही उसूल है, दौलत कमाना। अब देखिए अमेरिका में एक सबसे बड़ी बात यही है सर, वो अपने देश के लिए जो उनको स्वहित जो उनके देश का होता है वो सबसे ऊपर रखते हैं। आइए सर, व्हाट हैज़ यूएनओ टू से अबाउट अफगानिस्तान? यूएनओ क्या करेगा सर, यूएनओ तो शांत बन के बैठा हुआ बिल्कुल कोना पकड़ के एकदम। आइए, वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल हंट यू डाउन एंड मेक यू पे, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। ओ सर, जोक अच्छा था, आज एक और हो जाए, ये तो कल रात का है, आज एक और हो जाए। कमाल है कमाल। दुश्मन सामने खड़ा है, मारने वाला सामने खड़ा है, मजबूरी इतनी कि उससे कुछ कह भी नहीं पा रहे, उसे मार भी नहीं पा रहे, और कहते हैं हम हंट डाउन करके मारेंगे। ओ हो, ऐसा कहाँ भाग रहा है वो खरगोश की तरह, तो सामने खड़ा है शेर की तरह से, आप मार नहीं पा रहे, आपकी मजबूरी बहुत खतरनाक मजबूरी है। आइए और देखें, जब लोग वहाँ से भाग रहे हैं तब की स्थिति क्या है। पाकिस्तान सेना ने किया मानवता को शर्मसार, बॉर्डर पर अफगानिस्तान शरणार्थियों पर की फायरिंग, 3 की मौत। अरे अब ये क्यों कर लिया? वो आपका उम्मा किधर चला गया, उम्मा का चुम्मा? वेयर इज दैट उम्मा का चुम्मा? केसरी जी धन्यवाद। वो किधर चला गया? सबको आने, अरे कल परसों का तो स्टेटमेंट है इनका, बोल रहे थे सबको आने देंगे, कोई को मना नहीं करेंगे। कुछ लोग इंडिया से सवाल पूछ रहे थे, इंडिया वाले क्यों नहीं ले रहे? हमारी मर्जी, हम नहीं ले रहे, हमारा देश, हमें नहीं लेना, तुमसे पूछ के लेंगे क्या? तो भाई साहब फायरिंग कर दी, जो लोग आ रहे थे इन्हीं के वाले, इनके रिश्तेदार, दामाद जो इनके वहाँ पर हैं, वो जो आ रहे थे पश्तून, उन पर फायरिंग कर दी, ठोक दिया फायरिंग, 3 लोगों की मौत हो गई मौके पर, हो सकता है और भी ज़्यादा हो। थैंक यू वेरी मच नितिन सर, कहते हैं अनिल कुलित जी, धन्यवाद अनिल जी। अब क्या, एक तरफ वो हैं जिनके लोग आ रहे हैं तो फायरिंग कर रहे हैं, भारत क्या कर रहा है? भारत अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए नियमों को भी ताक पर रख दे रहा है, भारत के नियमों को भी ताक पर रख दिया हमने। तालिबान न्यूज़, 4 माह का इखनूर सिंह, जिसे तालिबान के चंगुल से निकलने के लिए भारत ने तोड़ा नियम। क्या नियम तोड़ा? पासपोर्ट नहीं बना था, माँ बाप का पासपोर्ट बना था, 4 साल के इस बच्चे का पासपोर्ट नहीं बना था। लाइक कम है भैया, लाइक कर लो यार। तो 4 साल के इस बच्चे का पासपोर्ट नहीं था, माँ बाप इसको लेकर आए, इंडियन एम्बेसी में आए, बोले इसका पासपोर्ट नहीं बना। इंडियन एम्बेसी वालों ने बोले कोई टेंशन मत लो, आप बच्चे को लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुँचो। एयरपोर्ट पहुँच गए, नियम अनुसार आप चेक इन ही नहीं कर सकते बिना पासपोर्ट के। स्पेशल वीज़ा आपको मिला, लेकिन जिसका पासपोर्ट नहीं उसको कैसे? भारत के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसके बावजूद इनको अंदर भी बुलाया, इनको हवाई जहाज़ में भी बैठाया, और हवाई जहाज़ के अंदर इनके कागज़ तैयार हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब ये उतरे हैं तो इनके पूरे कागज़ तैयार हो चुके थे। कैन यू बिलीव दैट? ये कर रहा है भारत। अच्छा क्या? हाय हाय मोदी मर जा तू। वो पोस्टर भी तो लगा रखा था मोदी के गले में माला डाल के, सिंगू बॉर्डर पे, उस पर आओ जूते मारो। अच्छा, मैं तो भूल ही गया। अरे रे 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 रे, क्या नाम है बच्चे का? इखनूर सिंह। ओ हो, अच्छा, ठीक है। हाँ, वो क्या हुआ? वो जूते उते पर मार रहे थे, उसका क्या हुआ भाई साहब? जय महादेव सर, वन थिंग इज फॉर श्योर एंड दैट एशिया इज गोइंग टू गेट इनटू सीवियर वॉर। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, आप चिंता ना करें। डॉक्टर कानू पटेल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्नजीत देवनाथ जी कहते हैं इंडिया ग्लोबल पावर बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया में अशांति शुरू करेगा। देखिए मैं नटशल में एक बात समझा दूं आपको, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नंबर भले ही किसी के पास बहुत ज़्यादा हो, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास इतने टैंक है, मेरे पास उतने टैंक है, फैक्ट रिमेन्स भारत की स्थिति पूरे एशिया में रशिया से भी मुकाबला कर लीजिए, बहुत ताकतवर है। टेक्नोलॉजी ज़रूर हमारे पास कुछ कम है, लेकिन बहुत ताकतवर स्थिति में। और अगर एशिया में अस्थिरता होगी
तो आप इतना समझ लीजिएगा रशिया भी शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि चाइना से उसका भी बॉर्डर विवाद है। वो कहेगा मेरे को भी मेरा बॉर्डर चाहिए, वो भी ठोकेगा, हिंदुस्तान भी ठोकेगा। और हिंदुस्तान ने यदि अगर लड़ाई शुरू हुई तो आप ये मान लीजिएगा तिब्बत एक नया देश आपको दोबारा मिल जाएगा देखने को, पाकिस्तान गायब हो जाएगा इस धरती पे से। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए, आज नोट कर लीजिए। मैं न मरने वाला नहीं हूँ इतनी जल्दी, है ना, नोट कर लीजिए, याद करेंगे आप। हाँ, बस रोइएगा मत कि जैसे शुरू हुआ 1-2 सैनिक शहीद हुए वैसे ही रोना पीटा, हो मर गए। सैनिक ऐसे नहीं होते, रोते नहीं हैं, लाशें देख के उनको गम नहीं होता। या तो अपने अंदर फौलादी जिगरा पैदा कीजिए, और नहीं है तो चूड़ियाँ पहन के साइड में बैठो घूंघट करके, इधर मत फुदको सोशल मीडिया वगैरह पे, है ना, ठीक है ना। क्योंकि असल दुश्मन वो हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, दे आर द रियल बास्टर्ड्स। सभा शर्मा कहते हैं महारथी मोदी जी की जय हो। जी बिल्कुल। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, एनालिसिस पसंद आता है, यदि आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो हम बनाएं, तो 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। भूल गया, अरे भैया भूला मत करो यार, बिना कहे हुए लाइक कर दिया करो।